सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इंसानी ज़िंदगी में 3 आदतें हैं। एक आदत अल्लाह ताला के यहाँ पसंदीदा है, एक आदत अल्लाह ताला के यहाँ नापसंदीदा है, और तीसरी आदत अल्लाह ताला के यहाँ बहुत ही नापसंदीदा है। पसंदीदा आदत के बारे में तो अल्लाह ने फरमाया, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, ये लोग हिदायत पर हैं अपने रब की तरफ से, व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और ये कामयाब लोग हैं। और नापसंदीदा आदत के बारे में फरमाया, अअंज़रतहुम, आप उनको कोई समझाएं बताएं, अम लम तुनज़िरहुम, या आप उनको ना समझाएं ना बताएं, ला युमिनून, वो ईमान नहीं लाए। और तीसरी आदत के बारे में फरमाया कि युखादिऊन अल्लाह, ये अल्लाह को धोखा देते हैं। और दूसरी जगह अल्लाह ताला ने फरमाया इसके बाद, वल्लज़ीना आमन, उन लोगों को भी धोखा देते हैं जो ईमान वाले हैं। यहाँ अल्लाह ताला ने फरमाया वहुवा खादिउहुम, अल्लाह उनको उनके धोखे में मुब्तला कर देते हैं। दूसरी जगह अल्लाह ने फरमाया वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम, ये धोखा अपने आप ही को देते हैं, किसी और का कुछ नहीं मिला। तो ये 3 आदतें हैं या ये 3 तरीके हैं। इनमें जो तरीका ईमान का है वो बड़ा वाज़ेह है, जो तरीका कुफर का है वो भी बड़ा वाज़ेह है, और जो तरीका मुनाफिकत का है ये ऐसा ख़तरनाक है कि मुनाफिक अपने आप को हर वक्त जस्टिफाई कर रहा होता है कि मैं बड़ा ठीक हूँ, मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं बड़ा नेक काम कर रहा हूँ, बड़ी इबादत कर रहा हूँ, बड़ा जिक्र कर रहा हूँ, मैं बड़ी तिलावत कर रहा हूँ, मैं बड़ा सदका कर रहा हूँ। और फरमाया कि ये कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, अल्लाह ताला की बारगाह में इसका हिसाब किताब कुछ भी नहीं कर, ये बेकार। हकीकत बात यह है कि इन तीनों अमलों का ताल्लुक हमारे दिल से। आपका दिल वो आपके लिए नतीजा पैदा करता है। अगर आप अपने ज़ाहिर में भी वही करें जो आपके अंदर में है तो ये अच्छा तरीका है। अगर आपके अंदर में ईमान है और आपके ज़ाहिर में भी ईमान है तो अच्छा तरीका है, पसंदीदा। और वो पता कैसे चलता, आपके किरदार से पता चल जाएगा। आप सच बोलेंगे, आप इबादत करेंगे, आप नमाज रोज़ा करेंगे, आप सदका देंगे, आप गरीबों से भला करेंगे, इंसानों से अच्छा सलूक करेंगे, घर वालों से बेहतर बर्ताव करेंगे, तो ये अच्छा तरीका है, ये पसंदीदा तरीका है। और इस तरीके के बारे में ये बुनियाद होती है कि आप जो कुछ भी करेंगे इसलिए कि अल्लाह खुश हो जाए, ये असल आपका मकसद है। आप अपने घर वालों को, अपने घर में बच्चों को, अपने दोस्तों अहबाब को या किसी को भी अगर कोई उसके साथ मुआमला करते हैं तो आपका मकसद क्या है, अल्लाह खुश हो जाए, अल्लाह राज़ी हो जाए, अल्लाह ताला मेरे बारे में ये अच्छा फ़ैसला कर, मेरी दुनिया संवर जाए, मेरी आखिरत संवर जाए, कब्र में जाकर मुझे सुख मिल जाए, ये मकसद है। ये ईमान वालों का मकसद है। ईमान वाला जब भी दुनिया में कोई अमल करता है तो ये सोच कर करता है कि मेरे इस अमल के नतीजे में अल्लाह ताला के पास जाके मुझे क्या मिलना है, मेरा क्या हिसाब किताब होगा, मेरे मामलात कैसे होंगे, मेरा निज़ाम कैसे चलेगा।
और अल्लाह ताला के पास जब मैं जाऊंगा तो मेरी वहाँ इज्जत कैसे होगी? तो ये आसान रास्ता है। दूसरा रास्ता ये है कि आदमी अल्लाह ताला को अपनी ज़िंदगी से माइनस कर दे और ईमान को अपनी ज़िंदगी से निकाल दे और आखिरत को अपनी ज़िंदगी से निकाल दे। बस ये सोचे कि भाई ये मेरे बच्चे हैं तो मेरी जिम्मेदारी है, मैंने पूरी करनी है, नहीं करूँगा तो फिर लोग क्या कहेंगे। या ये सोचे तो भाई मेरी बीवी है, मेरी जिम्मेदारी है, अगर जिम्मेदारी पूरी करूँगा तो ठीक है, अगर नहीं करूँगा तो लोग क्या कहेंगे। इसी तरह अच्छे कपड़े पहनता है और ये सोच कर पहनता है तो भाई लोगों को पता चले मेरे पास बड़ा माल दौलत है, इसलिए मैंने अच्छे कपड़े पहने हैं। और जो भी काम करता है उसके सामने लोग होते हैं, भाई लोग क्या कहेंगे, फलां क्या कहेगा, अल्लाह क्या कहेगा, ये ईमान वाले की बुनियाद, और लोग क्या कहेंगे ये कुफर वाले की बुनियाद। और ऊपर ऊपर से अल्लाह क्या कहेगा, अंदर अंदर से लोग क्या कहेंगे, ये मुनाफिक। ऊपर ऊपर से कहे अल्लाह क्या, मैं अभी बड़ा जिक्र बड़ी तस्वीर मैंने जनाब आपको अंदाज़ा नहीं, कितना जिक्र कर लिया है और आपको अंदाज़ा नहीं मैंने कितनी तिलावत कर ली है, और जनाब मैं रोज़ाना इतना सदका करता हूँ और इतने लोगों की मैं खिदमत करता हूँ, और मैंने जनाब इतने लोगों को सर्दियों में कपड़े लेकर दे दिए हैं, और मैंने जनाब इतने लोगों को खाना खिला दिया है। लेकिन युराऊन अन्नास, ये जो नेक अमल है इसका मकसद क्या है, लोगों को पता चल जाए कि चौधरी साहब, खान साहब, पठान साहब या राजपूत साहब या राणा साहब या मलक साहब ये तो बड़े लोगों की खिदमत है, ये बड़ा नेक आदमी, बड़ा खिदमत गुजार आदमी। तो मकसद क्या है, युराऊन अन्नास, ताकि लोगों को दिखाए। तो मेरे मुहतरम ये तीन तबक़े हैं। पहला तबका ईमान वाला जिसका हर काम अल्लाह ताला के लिए है। दूसरा तबका कुफर वाला जिसका हर काम दुनिया के लिए। तीसरा तबका ला इलाहा उला वला इलाहा उला, न इधर का न उधर का, और इसी के बारे में कहा कि न इधर के रहे न उधर के रहे, न खुदा ही मिला न विसाल सनम। तो ये बंदा अल्लाह तबारक व तआला का सबसे ज़्यादा घाटे में है। इसलिए अल्लाह ताला काफिरों को तो कुफर में डाल देंगे, चलो दफा, ईमान वालों को ईमान में डाल देंगे, चलो जी। और ये जो मुनाफिकीन है इनके बारे में आगे एक आयत फरमाया, इन्नल मुनाफिकीन फिद्दरकिल अस्फली मिनन नार, आग के सबसे निचले तबके में इनको डाला जाएगा। इसलिए कि ये काम किस लिए करता था, दुनिया के लिए। जब दुनिया के लिए करता था अब इसका अंजाम क्या हो। एक हदीस मुबारक में है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत के दिन एक नमाजी को अल्लाह की बारगाह में लाया जाएगा और अल्लाह ताला फौरन देखते ही कहेंगे, हाउलाई अंत व अय्न शुरकाई, ओए तू तो इधर आ गया है, मेरे शरीक को किधर छोड़ के आया है। वो आगे से कहेगा, या अल्लाह मैंने तो ज़िंदगी में कभी शिरक किया ही नहीं, मैं तो बड़ा मुवाहिद था, तौहीद पर बड़ी तकरीरें करता था, और मैं तो तौहीद पर लोगों को भी लगाता था। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे तो झूठ बोला, तो बता नमाज किसके लिए पढ़ता था, लोगों के लिए। तो सदका किसके लिए करता था, लोगों के लिए। तो जिक्र तिलावत किसके लिए करता था, लोगों के लिए। वही तो मेरे शरीक हैं जिनके लिए तो इबादत करता था, चल जा आज उनसे बदला ले। फरमाया हुजूर अलैहिस्सलाम ने, वहाँ मैदान महशर में कौन होगा जो उसकी सुनवाई करेगा। लिहाजा ऐसे मुनाफिक के बारे में हुक्म होगा, पकड़ो और इसको जाके जहन्नुम में फेंको। और काफिरों तो ग्रोहों में जाके जहन्नुम में फेंका जाएगा, और मुनाफिक के पेशानी के बालों से पकड़कर, जैसे आप शापर गंद का भरा हुआ बाहर जाके फेंकते हो, तो एहतराम से तो नहीं रखते ना, आप जाके उधर फेंक देते।
मुनाफिक के पेशानी के बालों से फरिश्ते पकड़ के ले जाएंगे, जाके जहन्नुम में फेंकेंगे। और सिर्फ फेंकेंगे नहीं, फिर फरमाया कि ऊपर से जो फरिश्ता है जहन्नुम का सबसे बड़ा फरिश्ता जिसका नाम मालिक है, उसको भी कहा जाएगा ये मुनाफिक है। और फिर उसका ऐसा इलाज किया जाएगा, फिर दरकिल अस्फली मिनन नार, आग के सबसे निचले दर्जे में उसको धकेल दिया जाएगा। मुहतरम, हमारी सबसे बड़ी खराबी ये है कि हम बाज़ औक़ात मुनाफिकत में मुब्तला हो जाते हैं। हमें मुनाफिकत में मुब्तला नहीं होना चाहिए, हमें ईमान की बातों में मुब्तला होना चाहिए, निफाक से बचना चाहिए और मुनाफिकीन के अमल से, उनके किरदार से बचना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नल मुनाफिकीन युखादिऊनल्लाह, ये मुनाफिक ये अल्लाह को धोखा देते हैं, वहुवा खादिउहुम, और अल्लाह ताला उनके धोखे में उनको मुब्तला कर देते हैं कि वो अपने काम में लगे रहे। इसलिए मुनाफिक आदमी बाज़ औक़ात अपनी थोड़ी सी इबादत को बड़ा बढ़ा चढ़ा के बयान करता है, ओ जी मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने यूँ कर दिया, मैंने वो कर दिया। अगर किसी को एक वक्त खाना खिलाएगा तो खाना एक बंदे को खिलाएगा, 20 को बताएगा और लोगों में मशहूरियाँ करेगा, जगह जगह झंडे लगाएगा, अपनी मशहूरी करवाएगा और हर एक को बताएगा मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। फरमाया युखादिऊन अल्लाह, ये अल्लाह को धोखा देना चाहते हैं। वहुवा खादिउहुम, अल्लाह ने इसको इसके धोखे में डाला हुआ है, ये अपने धोखे में खुद ही चक्कर चला रहा है। कुरान करीम में एक जगह फरमाया वहुम फी तुग़यानिहिम यामहून, और वो अपनी सरकशी में सरगर्दा। और ये जो जुमला है इसका मतलब ये है कि जब आपने देखा होगा कभी कोलू देखा होगा जिधर तेल निकालते हैं, या इसी तरह आपने देहातों में देखा होगा कुएं से पानी निकालते हैं या पट्ठे काटते हैं, तो एक जानवर को एक वो लकड़ी के साथ बांध देते हैं, वो घूमता रहता है और वो घूमता ही रहता है, उसकी मंजिल मकसूद है ही कोई नहीं। हर एक की मंजिल मकसूद है यहाँ से वहाँ तक पहुँच गए तो चलो, लेकिन ये वो जानवर है जिसकी कोई मंजिल मकसूद नहीं। इसकी मंजिल मकसूद का ताल्लुक उस मालिक से है जिसने इसको इधर बांधा हुआ है। जब तक वो चाहेगा वो बंधा हुआ है, वो घूम रहा है और घूमते ही जा रहा है। उस घूमने में हो क्या रहा है उसका इस जानवर को कोई पता नहीं, वो मालिक को पता है कि उसके बदले में वो ज़मीन से पानी निकाल रहा है, या उसके बदले में वो पट्ठे काट रहा है, या उसके बदले में कोई और काम हो रहा है, इसको कोई पता नहीं, लेकिन ये चक्कर लगा रहा है। इसी तरह मुनाफिक के बारे में फरमाया वहुम फी तुग़यानिहिम यामहून, बस वो अपने उस चक्कर काटते चले जा रहे, चक्कर ही काटते चले जा रहे। तो इसलिए मुनाफिक आदमी का मामला अल्लाह ताला के यहाँ बड़ा ख़तरनाक है। इसलिए कि बेचारा नमाज़ें भी पढ़ता, नेकियां भी करता है और बड़े काम भी करता है। अब आप देखें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो मुनाफिकीन थे वो सबसे आगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे आकर खड़े होते थे, सहाबा में सबसे आगे, और हुजूर अलैहि सलाम के पीछे आकर लाइन में खड़े हो जाते। इसीलिए एक हदीस मुबारक में है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन ऐलान फरमाया यलियनी उलुल अहलामी वन्नुहा, तुम में ईमान वाले और अकल वाले मेरे पीछे खड़े हुआ करें। बल्कि एक दिन तो हुजूर अलैहि सलाम ने पीछे किया, तुम इधर से हट जाओ, तुम इधर आ जाओ, इधर से हट जाओ, तुम इधर आ जाओ। और मशहूर रिवायत है कि अब्दुल्लाह इब्न उबई को कहा तुम पीछे चले जाओ, और अब्दुल्लाह इब्न मसूद जो उसके मुकाबले में बच्चा था उम्र के लिहाज से, अब्दुल्लाह इब्न मसूद का पीछे, तुम इधर आ जाओ, इधर खड़े हुआ करो। तो ये सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने अपनी आंखों से देखा कि हुजूर ने मुनाफिकीन के साथ क्या रवैया रखा। एक दिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, आप मुझे इजाज़त दे दीजिए और मुझे नाम बता दीजिए कि मुनाफिक कौन कौन है ताकि मैं उनका सर गर्दन से जुदा करूँ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
अगर मैं तुझे ये बता दूं और ये कर दूं तो लोग बाद में बातें क्या क्या करें। तो मेरे मोहतरम, मुनाफिकत ये बहुत ही खतरनाक अमल है। ये मुनाफिकत कुफर में हो फिर भी और मुनाफिकत इस्लाम में हो फिर भी, ये दोनों सूरतों में खतरनाक है। और आजकल की जदीद पढ़ी लिखी ज़ुबान में मुनाफिकत का नाम है ओरेंटियलिस्ट। आजकल इसका नाम रखा हुआ है ओरेंटियलिस्ट। और ये जो कॉलेजों में, ये स्कूलों में या बड़े आला दर्जे की तालीम हासिल करते हैं, वो बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि ओरेंटियलिस्ट कौन है। ओरेंटियलिस्ट का मतलब ये है कि मुनाफिक रहते इधर हैं और करते वो, यानी कोड़ कोड़ किधर और अंडा किधर। वो जो मुर्गी नहीं जिसके बारे में मशहूर मुहावरा है कि कोड़ कोड़ किधर करती है और अंडा किधर और दे देती है। तो ये जो ओरेंटियलिस्ट हैं, इनका काम ये है कि वो आधा घंटा तकरीर करेंगे, वो कुरान अल्लाह की अज़ीम शान किताब है, कुरान कमाल किताब है, और सुनने वाले भी सुन के मस्त होंगे, वाह भाई वाह क्या बात है, कुरान की क्या तारीफ कर दी। आधे घंटे की तारीफ में एक बात कहेंगे, यार ये बात पता क्या है कि इसको ज़बानी याद करने की ज़रूरत नहीं आजकल। उसकी वजह यह है कि आजकल क्या याद करना, कंप्यूटर आ गया, बटन दबाओ तो कुरान शुरू, मोबाइल में कुरान है, बटन दबाओ तो कुरान शुरू। आजकल याद करने की क्या ज़रूरत है, बच्चों को याद करने से वक्त ज़ाया करना। इसलिए बच्चों को चाहिए कि अपनी अंग्रेज़ी पढ़ाओ, वो तरक्की करें, वो आगे निकल जाए, उनको आगे निकलने का तरक्की देनी चाहिए। कुरान में किधर लगाते? तो ओरेंटियलिस्ट ऐसा टीका लगाते हैं कि लोग बाज़ औक़ात उनकी बात सुन के मस्त होकर फिर गुमराह हो जाते। और हमारा ये हाल है, ख़ास तौर पर जब तकरीरों में हम ये कह रहे होते हैं, ओ जी फ़लाँ ने हुजूर की तारीफ़ में ये कह दिया, फ़लाँ ने हुजूर की तारीफ़ में ये कह दिया, ओ जी फ़लाँ जो ओरेंटियलिस्ट है, फ़लाँ जो यहूदी है, फ़लाँ जो ईसाई है, फ़लाँ जो हिंदू है, फ़लाँ जो सिख है, फ़लाँ जो पारसी है, फ़लाँ जो मजूसी है, फ़लाँ जो क्रिश्चियन है, और उन्होंने हुजूर की तारीफ़ कर दी है। भाई मुझे ये बताइए कि हुजूर की तारीफ़ के लिए इन मनहूसों की ज़रूरत क्या आपको पेश आई कि जो तारीफ़ करके हुजूर पर ईमान नहीं ला सके। बताइए उनकी उस तारीफ़ का मतलब क्या है? मुनाफिकत नहीं है तो और क्या है? और हम बड़े खुशी से, ओ जी देखो जी फ़लाँ जो है ना उसने भी। और कई मरतबा मैंने देखा कई ख़तीबों को, वो कहते हैं ओ जी फ़लाँ जो अंग्रेज़ है ना बड़े इंसाफ पसंद। एक साहब से मैंने पूछा भाई कैसे पता चला? कहा देखो ना जी, उन्होंने एक किताब लिखी है 100 द ग्रेट्स पीपल ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया के 7 अजीम शान लोग, और उनमें पहले नंबर पर हुजूर अलैहिस्सलाम का नाम लिखा है। तो मैंने उसको कहा शाबाश शाबाश, तेरे लिए तो जितनी शाबाश उतनी थोड़ी। भाई उसने लिखा है, अगर ये काम किया है तो तुम्हें पता उसने क्या किया क्यों है? वो तो इसलिए करता था ताकि उसकी किताब मुसलमान भी खरीदें। वो तो अपनी किताब बेचना चाहता था, वरना सारी जिंदगी मुसलमान तो हो नहीं सका। उसने अगर हुजूर को पहले नंबर पर रखा तो इसलिए थोड़ा रखा कि वो हुजूर से मुतासिर था। तो इसलिए हम इतने सादे हैं कि हम बाज़ों का ऐसे मुनाफिकीन की बातों को लेके आगे चल पड़ते हैं और उसे बड़े धड़ल्ले से बयान करते हैं, और फिर मिंबर पर बैठ कर बयान करते हैं, फिर लोगों में तकरीरें करो, ओ जी देखो फलां हिंदू ने ये कह दिया, ओ जी फलां सिख ने ये कह दिया, ओ जी ये देखो जी फलां ईसाई ये कह गया है। लेकिन मेरे मोहतरम याद रखना, जिस बंदे का किरदार ना बदले उसके गुफ्तार का क्या मतलब? जिसकी ज़िंदगी में तब्दीली ना आए उसके बोल चाल में क्या फ़र्क है? अगर कोई बंदा 1000 बार भी पढ़ता रहे कलिमा लेकिन ईमान दिल में ना हो तो क्या पढ़ने का फ़ायदा? अगर कोई हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत भी लिख रहा हो, और हकीकत बात है, फ्रांस का एक मुअर्रिख है, उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी अच्छी सीरत लिखी और वो दुनिया में बड़ी बड़ी पढ़ाई जाती है, लेकिन उसके बारे में अक्सर लोग ये कहते हैं कि वो मुसलमान नहीं हुआ, बाद लोग कहते हैं मुसलमान हो भी गया था, लेकिन जिसके इस्लाम का ही पता नहीं। गांधी के बारे में आता है, उसकी किताब है मंजिल हक किस तरह की करके किताब है गांधी की, उसमें उसने हुजूर की बड़ी तारीफ की है, लेकिन उस तारीफ का क्या फ़ायदा जो सारी ज़िंदगी गांधी को गांधी ही रखे।
तो इसलिए मेरे बाज़ औक़ात लोग बात इसलिए कर जाते हैं कि उनका मतलब ये होता है लोगों को ज़रा अच्छा लगे, ज़रा लोग मुझे तारीफ़ कर लें, लोग मेरा नाम ऊंचा कर लें, लोग मेरा दर्जा बढ़ा दें, लोग मुझे आगे पहुंचा दें। मकसद ये होता है। इसलिए याद रखें, जो सबसे ख़तरनाक और नापसंदीदा आदत है वो है मुनाफिकत। 3 आदतें हैं। एक आदत अल्लाह ताला के यहाँ पसंदीदा, और अल्लाह चाहते हैं कि तुम ऐसे बनो, और उसके लिए लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं है। 5 चीज़ें बताई। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, गैब पर ईमान ले। और गैब पर ईमान लाने का मतलब क्या है? अल्लाह को मानो। व युकीमून अस्सलात, नमाज कायम करें। और व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो हमने रिज़्क़ दिया अल्लाह के रास्ते में खर्च करें। इनके बारे में फरमाया अला हुदम मिर रब्बिहिम, ये हैं हिदायत पर अपने रब की तरफ से। इनके बारे में फरमाया उलाइका हुमुल मुफ़लिहून, ये हैं कामयाब लोग। ये हैं जब अल्लाह के पास जाएंगे तो कामयाबी इनका इस्तक़बाल करेंगे, फरिश्ते इनका इस्तक़बाल करेंगे। अल्लाह ताला खुशी के साथ इनको अपने पास आने के लिए कहेंगे। अंबिया इनके लिए सिफारिशें कर रहे हो, औलिया, उलमा, शुहदा, सालिहीन, सिद्दीकीन, और ये सारे इनकी सिफारिश कर रहे हो। हौज़े कौसर पर इनको पानी पिलाया जा रहा हो, इनको अपने करीब बुलाया जा रहा होगा। और दूसरा तबका वो जब उठेगा तो जहन्नुम, सीधा जहन्नुम। कुरान करीम में फरमाया वला नुकीमु लहू यौमल क़ियामति वज़ना, उनका तो अमालनामा होगा ही नहीं। मैदान महशर में उनको ले जाने की ज़रूरत ही नहीं। मैदान महशर में तो जाएगा जिसका हिसाब किताब है, और जिसका हिसाब किताब है ही नहीं, वो या तो अल्लाह के अर्श के साए के नीचे मज़े कर रहे हैं। हदीस मुबारक में आला मनाबिर मिन नूर, नूर के मिंबरों पर बैठे होंगे। और मैदान महशर में लोग पूछेंगे ये कौन नबी हैं जो अल्लाह के पास बैठे हुए? लोग आम उम्मतियों को नबी समझ रहे होंगे उस वक़्त जो अल्लाह ताला के यहाँ मज़े होंगे ईमान वालों। और जो दूसरा तबका है उनके लिए तो मामला शुरू से ये है, कब्र से निकाला पकड़ो जहन्नुम में ले जाओ। ये तो गंदे लोग, इनका तो मैदान महशर में आने का फ़ायदा ही कोई नहीं। मैदान महशर में आएंगे वो लोग जिनके आमाल भी हैं और गुनाह भी हैं, कुछ आमाल भी किए, कुछ गुनाह भी किए। और ऐसे लोग जो ईमान भी लाए और थोड़ी थोड़ी मुनाफिकत का टच भी रखा। ये होता है ना, कभी कभी हम दीनी टच लगाते हैं। ये जो दीनी टच लगाते हैं ना बुनियादी तौर पर, ये मुनाफिकत की निशानी होती है। वरना ईमान वाले आदमी को टच की ज़रूरत ही नहीं। ईमान वाला तो अंदर बाहर से एक है, वो तो अंदर से भी वही है, बाहर से भी वही है। उसके अंदर झांको तो ईमान, बाहर बोलेगा तो ईमान। जब हम टच लगाते हैं ताकि पता चल जाए भाई मैं भी थोड़ा सा मुसलमान हूँ, मेरे अंदर भी थोड़ा सा रंग है ईमान वाला, ये मेरे अंदर भी थोड़ा सा देखो ना मुसलमानी नज़र आ रही है ना जी, थोड़ी बहुत देखो मैंने दाढ़ी रखी है माशाल्लाह, ये देखो मैंने पगड़ी बांधी है। तो जब मैं आपको ये धोखा देने लगा हूँ तो इसका मतलब है ये सारा मुनाफिकत का धंधा जो मैं कर रहा हूँ। वरना ईमान वाले आदमी को वजाहत की ज़रूरत ही नहीं। ईमान वाले आदमी ने बदला किससे लेना है? अल्लाह ताला से। आप अगर टोपी पहनते हो तो किस लिए? अल्लाह ताला से। अगर आपकी ज़ुबान से तस्बीह, तिलावत, ज़िक्र, नेकी निकलती है किसके लिए? अल्लाह ताला के। अल्लाह से बदला मिल जाए। आप किसी को कहो या ना कहो, आपका इश्तिहार लगे या ना लगे, आपकी कोई तारीफ करे या ना करे, देखो आपने अल्लाह के लिए इबादत की, अल्लाह से बदला मिलेगा। और अल्लाह बदला दुनिया में भी देंगे, आखिरत में भी देंगे। लेकिन अगर थोड़ा सा मैं माहौल ऐसा बनाने की कोशिश करूं ताकि आपको पता चले हजरत साहब बड़े पीर साहब माशाअल्लाह बड़ी करनी वाले, और हमारे जैसे लोग भी बाजू कहते जी धोखे दे रहे होते। और कभी कभी मैं देखता हूँ कभी एक तावीज़ चल जाए ना, वो चंद दिन पहले मेरे पास एक साहिबा पड़ी, उन्होंने टोपी अजीब किस्म की पहनी और लंबे बाल छोड़े हुए, और आकर उन्होंने अपने फ़ज़ाइल सुनाने शुरू कर दी। मैंने भी सुननी शुरू कर दी। अब ज़ाहिर बात है जो बंदा सुनाए तो सुननी भी चाहिए। अब उसने आधा घंटा अपने फ़ज़ाइल सुनाए, और मैं उनके फ़ज़ाइल में यही तलाश करता रहा कि इसके फ़ज़ाइल में असल बात है क्या, वो कौन सी बात है जो इतने फ़ज़ाइल सुनाता जा रहा है। तो उसने
किसी अमीर आदमी को कोई तावीज़ दिया, उसका तावीज़ चल गया और उस अमीर आदमी ने इसको कुछ पैसे दे दिए, इसका बड़ा सारा घर बन गया। अब वो एक तावीज़ उसको भूल नहीं रहा, जिधर बैठता है वो फलां बंदा, उसको मैंने जनाब तावीज़ दिया तो ये हो गया, उसको मैंने ये किया तो यूँ हो गया। तो गोया तावीज़ उसने बुनियाद बना ली अपनी कामयाबी की और बख्शिश की। लेकिन मेरे महतरम याद रखना, ये अल्लाह ताला के निज़ाम है, अल्लाह ताला ने सारा सिस्टम बनाया हुआ है। आप एक कोशिश करें अपनी ज़िंदगी में मुनाफिकत ना हो, बस जो आप अंदर हैं वही पाए, जो आपके अंदर वही पाए। इसीलिए एक हदीस में है, ईमान वाले की निशानी है मा कान अला लिसानी व फी क़ल्बी, जो उसकी ज़ुबान में होता है वही उसके दिल में होता है। वमा कान फी क़ल्बी व अला लिसानी, जो उसके दिल में होता है वही ज़ुबान पर होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ज़ुबान पे हो तो कुछ और दिल में हो तो कुछ और, ये काम नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें सच्चे ईमान वालों में से बनाए।